जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के चरणों में आपको शायद गुरु जी के दर्शन हो रहे होंगे, मुझे तो हो रहे हैं। देखो इस वाले पैर में देखो गुरु जी का साक्षात दर्शन हो रहा है। ऐसा लग रहा है गुरु जी हमारे पीछे खड़े हैं। देखो मम्मी, इसमें से देखो, इसमें देखो, वीडियो में देखो, है जय गुरु जी हमें पीछे से खड़े हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी दर्शन देने के लिए। आज का पाठ भी काफी ब्लेस हो गया क्योंकि गुरु जी ने स्टार्टिंग में ही दर्शन दे दिया है। जो भी संगत आज के पाठ को इग्नोर करेगी ना, वो तो भाई बेवकूफ होगी, मैं तो ये साथ ही कहूंगा। क्योंकि गुरु जी अपने साक्षात दर्शन दे रहे हैं और फिर पाठ को शुरू करवा रहे हैं। तो गुरु जी की मौजूदगी में पाठ का शुरू होना, तो आप समझ सकते हो ना कितनी ज्यादा ब्लेसिंग है, गुरु जी की कितनी कृपा है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। आज के शिव पुराण के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सभी दर्शन करो गुरु जी के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभीष्टता सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुका भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए, उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्वन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दत्वन करके मुँह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दत्वन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा असोच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहिए उसे विहित एवं निषिद्ध दोनों का विचार करके ही तेलाभ्यंजन करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन तेलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इस इत्र आदि से वाषित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर तथा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग भी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उसे तभी स्नान किया जा सकता है तब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्त देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोत्तमों तदंतर गोबर आदि से लीप पोतकर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ हो, तब विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्टता फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृगचर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुरुंड लगाए। त्रिपुरुंड से जप तप का दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुरुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुरुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण का पूर्वक आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पर पूजन श्यामगिरी का संग्रह करके वहाँ धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उसे
उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए प्रभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके नमस्कार करें, यथा ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुधाय सहिता है गणपते नमः। तदंतर उससे क्षमा याचना करके पुण्य भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुमता धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव के समीप जाएं। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु तथा अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उससे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों की स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शक्ति एवं मातृ का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। महाद्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मूत्र की 10 आवर्तियाँ करनी चाहिए। हाथों में 5 मुद्राएं दिखाएं, यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर महादीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तानासन या पर्यकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुण्य पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्धपात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षापालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। आह्वान कैलाश शिखस्थम च पार्वती पति मुतमम यथोक्त रूपीणम शंभु निर्गुणम गुण रूपीणम पंचवक्त्रम 10 भुजम त्रिनेत्रम वर्षे भगवजम देखना बंद हो जाए। कर्पूर गौरम दिव्यांग चंद्रमौली कर्परिदनम व्याघ्र चर्मोत्तरीयम च गज चर्मरा अम्बरम शुभम वासुक्यादि परितांगम पिनाक युधान्वितम सिद्धयोष्टौ च यसागरे नृत्यन्ति हम निरंतरम जय जयति शब्दस्य सेवितम भक्त पुंजकई तेजसा दुस्सनैः दुर्लेख्यम देव सेवितम शरण्यम सर्वसत्वानां प्रसन्नमुख पंकजम वैदै शास्त्री यथार्गीतम विष्णु ब्रह्म अंतुनम सदा भक्तवत्सलम आनंदम शिवम आवहयामहम। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृष का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गौर है और जो दिव्य रूप धारण चंद्रमा रूपी मुख से सुशोभित सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती हैं। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में लगे रहते हैं। दूसरे तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण पापियों को त्याग की शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा
भी सदा उनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप है भगवत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे चतुर्थ पद से ही कर्मशः सब कुछ अर्पित करें। यथा सांबाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ्य दे, फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथा योग समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके अंगों श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अनेक द्रव्यों का यथापूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पहुँचे। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द आदि अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। अनेक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्थर चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्थर ही अर्पित करें। बिल्व पत्थर समर्पित होने से शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नतापूर्वक गूगल और अगुर आदि की धूप निवेदन करें। तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुण्य अर्घ्य दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का विसर्जन करें, मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र: रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भक्ति मुक्ति फलम देहि कृत्वा अर्घ्यम नमोस्तुते। प्रभो शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भली भांति उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सागोपांग तांबुल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि भाग में दल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभगव की आरती करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नलिखित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि मंत्र: अज्ञानादिधि वा ज्ञानादधत पूजादिकम मया कृतं तदस्तु सफल कृपा तव शंकर। तावकस्तवद्गत प्राण सत्विक चतो अहम सदा मृदंग इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसिद्ध में भूमो सखलित पादानाम भूमि रेव वा अल्भम तवयि जाता पराधानाम तवमेव शरणम। प्रभो शंकर, मैंने आज्ञा से यह जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मूढ़ है मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभो, धरती पर जिसके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हो। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर नामांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन: स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवार युक्त प्रभो पूजा काले पुनर्नाथम तव्या गंत वयाम आदरात। देवेश्वर प्रभो, जब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उसका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी हैं जो भोग और मोक्ष देने वाली हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो?
विभिन्न पुष्पों, अन्न तथा जल आदि धारणाओं से शिव जी का पूजा महत्व। ब्रह्मा जी बोले, जो लक्ष्मी प्राप्ति इच्छा करता हो वह कमल, बिल्वपत्र, सतपत्र और शंख मुख से भगवान शिव की पूजा करें। ब्रह्मा यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव का पूजन संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी भी प्राप्ति हो जाती है। इससे संदेह नहीं है कि प्राचीन पुरुषों 20 कमलों का एक प्रसाद बताया है, एक शस्त्र बिल्क पत्रों की भी का एक प्रस्तर कहा गया है, एक सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्तर की परिभाषा की गई है। 16 पलकों का एक प्रस्तर होता है और 10 टंकों तक एक का पल। इस मन से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों के शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जाप 5 लाख तक जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जब से शरीर की शुद्धि होती है, दूसरे लाख के जब से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण कामना वस्तुएं प्राप्त होती है, चौथे लाख का जब होने स्वयं पूर्ण संपन्न होने भगवान शिव के दर्शन होते हैं और 5वें लाख का जब जो ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के संपूर्ण तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जाप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की विलासा रखता है वह 1 लाख द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ सर्वपत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। अयुक्ति इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वा द्वारा पूजन करे। जिसके पुत्रों की विलासा वह दूसरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल खंडन वाला धतूरा पूजन के शुभदायक माना गया है। अगर सत्य के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुषों को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसीदास जी से शिव की पूजा करे तो उपासकों का भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आग उपासक और सफेद कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल भोग मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चारण करने वाले होते हैं। बंदूक के द्वारा फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली के शिव की पूजा करके मनुष्य वाहन को उपलब्ध करता है, इससे संदेह नहीं है। अलसी के फूलों के महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान शिव विष्णु को प्रिय होता है। समीप के पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेल को फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत लक्ष्मण पत्नी प्रदान करते। जूह के फलों से पूजा की जाए तो धर्म में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य वस्त्र की प्राप्ति होती है। सदेरू या सेब फल की फूलों से शिव पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी कामना वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। संघार अहिंसा संघार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाला फूल यदि शिव के सेवा में समर्पित होते हैं, इससे संदेह नहीं है। रसाई के फूल शत्रुओं की मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो यह भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े के को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विपर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए या इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रदान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उसी पर चावल रखकर अपवित्र करके वे उत्तम और भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक शीश फल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे, उस तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके मंत्र पूर्वक सांगो लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि है वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियाँ दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से शिव जी की पूजा की जय हो, वह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव जी की पूजा शीघ्र सुख की वृद्धि करने वाली है। ऐसे ऋषियों का कथन है, गेहूं के बने हुए फल पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे लाख बार पूजा हो जाए तो उससे सनातन की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। भृशुंग कंगनी द्वारा सर्वप्रत्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अधर्म और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। हर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव का पूजा करे। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मन का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्ताव शंख पुष्प को 1 लाख बताया गया। 11% चमेली के फूलों को तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का वो ही मान है। रसाई के 1 लाख फूलों का 5.5% उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे।
भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। जवार में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। संत रुद्र से मंत्र से रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों से, जप से, पुरुष सूत्र से, 6 ऋत्र वालों से, रुद्र सूत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के स्रोत शास्त्र स्रोत नामों के आदि प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और शांति की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम वस्त्र धारण करके उपासकों प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर अनेक शस्त्र नाम मंत्रों से दीदी धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, उसी में संदेह नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों के द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रेम है, रोग की शांति होती है और उपासकों के मन में इच्छावती फल प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसक को प्राप्त हो तो वह दिशे शिव जी की फलपाती पूजा करे, ब्राह्मण का भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनिवरों के राजा पत्य व्रत का भी विधान किया। यदि बुद्धि दंड हो जाए तो उस अवस्था में पूजा को केवल शक्कर मकशिद दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जाप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वक तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट दारू पूजन चालू रखना चाहिए। जब तंत्र मंत्र आकरण ही उत्पाटन होने चाहिए, जो जी उचट जाए, कभी भी प्रेम न आए, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मुख मधु से शिव का पूजन की जाए तो राज यक्षम का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धारा बताई गई हैं इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उंत्र मंत्र का विधान 10,000 जाप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आगे के पाठ में जानेंगे सृष्टि का वर्णन, कैसे महाशिव ने सृष्टि का वर्णन किया, यह कल के पाठ में सुनेंगे। आज के पाठ में इतना ही। और जिसने गुरु जी के दर्शन किए हों, चरणों में गुरु जी के चरण स्वरूप में गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए थे, अभी भी दर्शन हो रहे संगत जी, आप भी देख सकते हो। बिल्कुल गुरु जी ऐसे लग रहा है साक्षात हमें देख रहे हैं। संगत जी मैं आकृति आपको दिखा देता हूँ इस टाइप में, यहाँ पे देखो। और गुरु जी की ब्लेसिंग पावर, गुरु जी के आप बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग कर रहे हैं। गुरु जी अपने दर्शन दे के अपनी उपस्थिति का महसूस कराने की, हाँ मैं बैठा हूँ और मेरे उपस्थिति के और मेरे देख रेख में यह पाठ चल रहा है और आपको सिर्फ पाठ सुनना है संगत जी। आपके पाठ सुनने मात्र से आपके सारे घर के क्लेश, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, जो भी तंत्र मंत्र सब कुछ खत्म हो जाएगा बस। और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी सारे पाठ चैनल के अंदर हैं, आप जाके देखिए, एक एक करके सभी पाठ सुनिए। गुरु जी की देख रेख में ये पाठ हो रहा है, गुरु जी के दर्शन के साथ। देखो कितना बड़ा भव्य दरबार है गुरु जी का, कितना बढ़िया दर्शन है गुरु जी के, और साक्षात गुरु जी के दर्शन हो रहे। गुरु जी की गद्दी यानी हमारे बिल्कुल पास में। तो संगत जी एक भी पाठ को मिस मत करिए, एक भी अध्याय को मिस मत करिए। यह गुरु जी का आदेश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।